क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में तिल क्यों होते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारी स्किन मेलानोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। मतलब हमारे स्किन में जो सेल्स पाए जाते हैं उसका नाम है मेलानोसाइट सेल्स, और यही मेलानोसाइट सेल्स मेलानिन नाम के एक पिगमेंट को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर ब्लैक होता है, काला होता है। जैसा कि मैंने हेयर वाले वीडियो में बताया था कि बाल किस चीज की वजह से काले होते हैं, तो वो भी मेलानिन की वजह से ही काले होते हैं। गोरी स्किन में मेलानिन कम पाया जाता है और काली स्किन में मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जो लोग काले होते हैं उनकी स्किन में जो मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है, और जो लोग गोरे होते हैं उनकी स्किन में ये मेलानिन कम पाया जाता है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी ये मेलानिन सेल्स स्किन की एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जहाँ पर ये मेलानिन इकट्ठे होते हैं वहाँ पर स्किन काली पड़ जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही काली पड़ जाती है, और उसी काली चीज़ को तिल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तिल कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज में ऐसी क्या चीज होती होगी जिसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी रोना पड़ता है? एक्चुअली प्याज में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है साइन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड। प्याज छिलते या काटते वक्त ये केमिकल बाहर निकल आता है और हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्लैंड पर ये अपना असर डालना शुरू कर देता है। और इस केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी है जो कि हमारे आंखों में जाते से ही जलन करना शुरू कर देता है, और ये केमिकल आंखों पर अपना असर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्या आपने कभी घोड़ों को सोते हुए देखा है? अगर हाँ तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि घोड़े खड़े खड़े ही सोते हैं। तो ऐसा क्यों? वो खड़े होकर क्यों सोते हैं? तो पुराने जमानों में घोड़े जंगलों में रहते थे और वो नॉर्मली बैठकर और लेटकर ही सोते थे, लेकिन बैठकर सोने पर वो अपने दुश्मनों जैसे भेड़िए, बाघ, शेर के आक्रमणों से नहीं बच पाते थे, और इसी वजह से घोड़ों ने अपनी सुरक्षा के लिए खड़े खड़े होकर ही सोने की आदत डाली। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपने जिराफ का एग्जाम्पल जरूर पढ़ा होगा। तो मैं बताता हूँ कि जिराफ पहले, बहुत साल पहले, छोटी नेक वाले ही होते थे, मतलब छोटी गर्दन वाले ही होते थे जिराफ। तो क्या होता था ना कि जब पेड़ की पत्तियां नीचे कम हो जाती थी तो जिराफ को अपनी गर्दन और ऊंचा करके खाना पड़ता था। धीरे धीरे ये कई सालों तक चलता गया। जिराफ को अपनी गर्दन को ऊंचा कर करके खाना पड़ता था पेड़ की पत्तियों को, और धीरे धीरे कई सारी जनरेशंस के बाद जिराफ की नेक एक्सपांड होने लग गई, मतलब जिराफ की गर्दन लंबी होने लग गई, और अब तो इतनी इवोल्व हो गई कि आज इतनी लंबी हो गई जिराफ की गर्दन। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हम आदि मानव से इंसान बने वैसे ही लंबी नेक वाले जिराफ बने। तो सेम एज हॉर्सेस के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे वो खड़े होकर सोने लगे, और अब वो खड़े होकर ही सोते हैं, और अब तो वो चाह कर भी बैठकर नहीं सो सकते। और घोड़े दिन भर में केवल 4 घंटे ही सोते हैं। खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए उनकी लेग्स में एक प्रोसेस होती है। इनकी हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट्स उनके जॉइंट्स को मनचाहे समय तक के लिए फिक्स कर देते हैं। इस कारण से घोड़े आराम से खड़े होकर बिना गिरे सो सकते हैं। सो दैट्स द इन्फो।